ओम श्री विद्याय नमः। सभी वृषभ राशि वाले जातकों, ये अक्टूबर का महीना आपका कैसा रहने वाला है, विशेष रूप से मासिक राशिफल हम आपके लिए लेकर आए। आपका स्वास्थ्य, विद्यार्थियों के लिए प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, व्यापार और साथ ही साथ यदि कोई ग्रह दोष इस महीने अक्टूबर के महीने में आपके लिए बन रहा है तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय आपके लिए क्या रहेगा, यही चीज़ें लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं वैदिक ज्योतिष एवं कर्मकांड आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले ये जो अक्टूबर का महीना है मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा परिवर्तन का ये महीना है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए विशेष रूप से, क्योंकि इस महीने में शुरुआती समय के दौरान ही कुछ ग्रह जैसे कि मंगल 3 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, बुध 1 अक्टूबर में ही कन्या राशि में संचरण करेंगे, शुक्र भी 1 अक्टूबर को सिंह राशि में संचरण करेंगे और सबसे ज़्यादा निगाहें जिस ग्रह के ऊपर टिकी हुई हैं वृषभ राशि की वो है राहु और केतु, जो कि 30 अक्टूबर को मीन और कन्या में संचरण करेंगे। तो यही बहुत ज़्यादा परिवर्तन का ये समय रहने वाला है। कैसा कुछ आपका जीवन रहेगा, क्या आपको उपाय करने हैं, क्या लाभ है, क्या सावधानियां हैं, सभी चीज़ों पर विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं इस महीने ग्रहों की स्थिति वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके वृषभ राशि वालों के चतुर्थ भाव में शुक्र संचरण करेंगे जब शुरुआत में महीना शुरू होगा। सूर्य, मंगल और बुध की स्थिति आपके पंचम भाव में प्रेम प्यार और स्टूडेंट्स के भाव में रहेगी, शिक्षा भाव में रहेगी। केतु आपके षष्ठम भाव में संचरण करेंगे, शनि आपके दशम भाव में राज्य भाव में रहने वाले हैं और चंद्रमा, बृहस्पति और राहु ये त्रियुति बना करके आपके 12वें घर में संचरण करने वाले हैं। ये ग्रहों की स्थिति है इस महीने आपके लिए। अब बात करते हैं कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका इस महीने। स्वास्थ्य के लिए आपका सबसे पहले हम देखते हैं आपकी राशि के मालिक शुक्र महाराज। शुक्र की जो स्थिति वह रहेगी वह चतुर्थ भाव में रहेगी सिंह की सूर्य राशि पर, और यहाँ पर शुक्र की जो स्थिति है ये स्वास्थ्य में कोई भी बड़ी समस्या आपको नहीं देती। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, स्वास्थ्य के ऊपर कोई बड़ी चिंता नहीं दिखाई दे रही है। थोड़ा सा मंगल जब षष्ठम भाव में संचरण करेंगे तब आपको थोड़ा सा माइग्रेन, हेडेक, पेट से संबंधित दिक्कतें, मांसपेशियों में खिंचावट या दर्द की समस्या थोड़ी बहुत देखी जा सकती है। हालांकि 3 अक्टूबर के बाद ही आपको अपने गुस्से पर भी नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि उस अवधि में आप अपने क्रोध से कुछ चीज़ों में नुकसान कर सकते हैं। तो ये सावधानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। तो विद्यार्थियों का पंचम भाव होता है और पंचम भाव के मालिक बनते हैं बुध महाराज, जो कि स्वग्रही हैं, अपने ही घर में विराजमान है। कब तक है? 19 अक्टूबर तक है। यानी कि 19 अक्टूबर तक यदि आपका कोई एग्जाम है तो वह एग्जाम निकल सकता है। पढ़ाई के क्षेत्र में भी आप अपना पूरा फोकस इस्तेमाल करेंगे और आपका फोकस आपके जीवन पर, आपके विद्या भाव पर बहुत अच्छे तरीके से रहेगा। ऐसे में जो लोग संतान पक्ष से संबंधित किसी खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे उन्हें भी संतान पक्ष से जुड़ी हुई कोई महत्वपूर्ण भविष्यवाणी, कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। संतान संबंधित स्वास्थ्य में समस्या चल रही थी तो वह समस्या भी कई हद तक दूर होगी। और विद्यार्थियों के लिए तो मुख्य रूप से समय बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा जब बुध 19 अक्टूबर के बाद में षष्ठम भाव में आएंगे तो उसके बाद का जो टाइम रहेगा वो विद्यार्थियों के लिए कठिन रहेगा, चैलेंजिंग भरा रहेगा। उसमें आपको परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। यदि उसके बाद किसी प्रकार की एग्ज़ाम है और आपका कोई इंटरव्यू है तब आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है या सचेत होना पड़ सकता है। इसी के अलावा लव लाइफ कैसी रहेगी वृषभ राशि वालों की। अब शुक्र वाले तो वैसे भी थोड़े से रोमांटिक मिजाज के होते हैं और ऐसे में शुक्र की स्थिति तो आपकी ठीक है। कुल मिलाकर के अब मैं आपको बताता हूं कि पंचम भाव ही होता है आपके लव रिलेशन का, परंतु इस महीने ये देखा जा रहा है कि आपके पंचम भाव पर सूर्य और मंगल का प्रभाव है और ये अग्नितात्विक ग्रह माने जाते हैं। अग्नितात्विक जब ऐसे सौम्य भाव में गोचर करते हैं तो व्यक्ति थोड़ा क्रोधी स्वभाव का हो जाता है। अब ऐसे में आप अपने मूड के अंदर भी, अपने पार्टनर के मूड के अंदर भी कई तरह के परिवर्तन देख सकते हैं, जैसे मूड स्विंग होना, चिड़चिड़ापन होना, बिना बात कोई बात नहीं और बिना बात ही किसी बात का बड़ा इशू बनाना, इस तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए जरूर मिल सकती है इस महीने। अब हालांकि सूर्य मंगल का 5th हाउस में प्रभाव रहेगा तो जब तक यहाँ सूर्य मंगल की स्थिति रहेगी तब तक थोड़ा सा आपको चिंतित ये कर सकते हैं। अब सूर्य भी 17 अक्टूबर तक है, हालांकि 17 अक्टूबर के बाद में काफ़ी कुछ अच्छे परिवर्तन आपके लिए देखने के लिए मिलेंगे। अब आपको इसमें गुस्से से बहुत ज़्यादा बचना है, एग्रेशन से बचना है, फाइट
नहीं होनी देनी है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। इसी के अलावा बुध जब अच्छे रहेंगे, बुध की स्थिति आपकी ठीक रहेगी, तब आपको यह है कि आपके बुध और शुक्र आपका पैचअप कराते रहेंगे, यानी कि आपकी जो रिलेशन की जो एक बाउंडेशन होती है उसको ये तोड़ने का कार्य नहीं करेंगे। कितने भी लड़ाई झगड़े हों आपस में, ये पैचअप का कारण बना करके रहेंगे, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसी के अलावा वृषभ राशि वालों, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? दाम्पत्य जीवन के मुख्य रूप से यहाँ पर मंगल महाराज स्वामी होते हैं। मंगल की स्थिति 3 अक्टूबर तक, ये 3 अक्टूबर को मंगल महाराज तुला में संचरण करेंगे और उससे पहले ये पंचम भाव पे रहेंगे। तो यहाँ प्रेम और वैवाहिक जीवन का एक संबंध बनता हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु मंगल की स्थिति 3 अक्टूबर के बाद भी ऐसे सिस्टम भाव पे आएगी, तब आपको मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, आपस में जो है फ्रस्ट्रेशन, तनाव का थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सप्तमेश भी मंगल हैं और पार्टनर के आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है और क्रोध का तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है निजी जीवन में। जितना हो सके प्रेम प्यार से अपनी बातों को आप सुलझाएं, फाइट तक किसी भी चीज़ को ले जाना अच्छी बात नहीं होती। तो मंगल की स्थिति कई चीज़ों में आपको थोड़ा सजग रखेगी, थोड़ा आपको एग्रेशन पे भी ध्यान रखना है और मेहनत को सही जगह पर लगाना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। भाग्य कैसा रहेगा? भाग्य, करियर और आपकी जॉब, आपका व्यापार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विषय होता है। भाग्य के मालिक आपके बनते हैं शनि महाराज, और शनि महाराज की स्थिति रहेगी दशम भाव में। दशम भाव के भी मालिक हैं शनि महाराज, और ये मैं कह सकता हूँ निश्चित तौर पर कि यहाँ पर शनि का जो एक योग बन रहा है, शश नामक राजयोग बन रहा है। शश नामक राजयोग में शनि आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्रदान करते हैं। हालांकि 4 नवंबर तक शनि की वक्री अवस्था बनी हुई है, तो इस वजह से मिलते हुए जो लाभों में परिणाम थोड़ा सा देरी से देखने के लिए मिल सकता है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस समय अवधि में जो नए कार्य करेंगे, जिस कार्य के बारे में सोच रहे हैं, उसमें आपको भाग्य का सपोर्ट और साथ देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि शनि वक्री अवस्था में है, भागा दौड़ी ज़्यादा रहेगी, मेहनत भी ज़्यादा कराएंगे शनि महाराज। अब ऐसे में शेयर मार्केट से संबंधित जो लाभ के संकेत आप सोच रहे थे, जो आपको लाभ के संकेत मिल रहे, तो इस समय अवधि में आपको शनि जरूर ही शेयर मार्केट में अच्छा प्रॉफिट कमवा सकते हैं। कोई बड़े लेन देन है वैसे समय अवधि में होंगे। शुक्र आपके बड़े कार्य, इंपॉर्टेंट कार्यों की शुरुआत इस समय अवधि में करा देंगे। ये एक बहुत अच्छा समय होने जा रहा है भाग्य के सपोर्ट के लिए। अब क्योंकि भाग्य का भी सपोर्ट मिल रहा है और शनि जो है वह आपके करियर के भी मालिक है और करियर भाव में ही विद्यमान है, तो आपका करियर कैसा रहेगा, या नौकरी वालों के लिए मुख्य रूप से बात हो रही है। मित्रों, जो ऐसे में जब शनि महाराज का अपने भाव पर प्रभाव रहेगा, तो आपके अंदर एक अट्रैक्शन होगा अपने काम को दिखाने के प्रति। आप अपने काम को इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपके हेड आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपके कार्य की प्रशंसा की जाएगी। आप अपने कार्य में पूरी मेहनत और पूरी स्ट्रगल दिखाएंगे, अपने स्ट्रेंथ को एक प्रदर्शन के द्वारा आप दिखाएंगे कि आप अपने कार्य को कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और ये बात आपको कहीं ना कहीं पता भी होगी। इसी के अलावा इसी के कारण आप तारीफ के भी पात्र बनेंगे। एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, क्रोध का, गुस्से का, क्योंकि मंगल का संचरण जैसे ही आपके षष्ठम भाव पे होगा, मंगल की दृष्टि आपकी राशि पर आ जाएगी। मंगल की दृष्टि आपकी राशि आने पर से, ये शुक्र की राशि है, तो अग्नि तात्विक ग्रह का प्रभाव होने से क्रोधी, जिद्दी और व्यक्ति अपने जो बात है बोलने का वो मन में नहीं छुपा पाता और उसको सामने एक्सप्रेस कर देता है। तो इन चीज़ों से आपको अपने करियर में मंगल के प्रभाव से बहुत ज़्यादा बच के रहना है, क्योंकि ऐसे में ये आपके करियर से संबंधित जो आपके बड़े लोग हैं उनसे तालमेल खराब करवा सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जल्दबाजी से विशेष रूप से बचना है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा होगा इस समय अवधि में। स्टेमिना बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है कार्य क्षेत्र में। अब बात करें नौकरी के लिए, 3 तारीख से लेकर 22 अक्टूबर तक ऐसे लोग जिनकी नौकरी नहीं लगी हुई है, ऐसे लोगों को इस समय अवधि में विशेष रूप से दिखाई दे रहा है कि उन्हें नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। पूरे 70% चांस दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जिन लोगों को इस समय अवधि में भी नौकरी नहीं मिलती, उनको ये समझना चाहिए कि उनकी कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं उनके राजेश, उनकी बुध की स्थिति कुछ हद तक ठीक नहीं होगी। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श करवाएं। उचित अनुकूल जो ग्रह नहीं है उसके लिए उपाय करें, उपाय पूछें, क्या आपको रेमेडीज करनी है, क्या चीज़ें करनी है, ये आपको सलाह दी जाती है। इसके अलावा व्यापार कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों का? वृषभ राशि वालों के लिए सप्तमेश होते हैं मंगल महाराज, और मंगल की स्थिति मैंने आपको बताई है कि मंगल षष्ठम भाव में संचरण करेंगे। तो व्यापार के लिए थोड़ी चिंता रहेगी, थोड़ी एंजाइटी रहेगी, कैसे अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं, अपने व्यापार में किन लोगों की सपोर्ट दिलवाएं या किन लोगों से संबंध बनाएं,
क्या पता चला कि व्यापार के लिए जो संबंधित आपके लोग बने हुए हैं उन्हीं से आपको प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह की तमाम चिंता थोड़ी सी देखने के लिए मिल सकती है। परंतु क्या है कि अप डाउन रहेगा, क्योंकि बुध की स्थिति अच्छी है। बुध व्यापार के मुख्य कारक माने जाते हैं। बुध की स्थिति अच्छी होने के कारण से आप अपना प्रॉफिट 50 से 60% आराम से निकाल लेंगे। तो ये एक एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट की यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। इसी के अलावा में बात करते हैं उपाय की कि आपको ओवरऑल इस अक्टूबर के महीने में वृषभ राशि वालों को क्या उपाय करके चलने चाहिए जिससे आपको सर्वश्रेष्ठ लाभ की प्राप्ति हो। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बुध को आप स्ट्रॉन्ग करें। जो ग्रह जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना अच्छा आपको फल देगा। बुध के बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुधाय नमः मंत्र का प्रतिदिन जाप करें। इसी के अलावा गणपति महाराज की आराधना करें और शुक्र के बीज मंत्र का तो मूल रूप से पाठ करें, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बहुत अच्छी बताना चाहता हूं, जितने भी वृषभ राशि वाले हैं जो कि अपने करियर में उन्नति चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कराना चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक खासियत होती है, आप अपने बोलने की, आप अपने कार्य करने की जो क्षमता है, जो उसकी छाप आप छोड़ते हैं लोगों पर, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होती है। ऐसे में अपने व्यक्तित्व को और ज्यादा निखारने के लिए सभी वृषभ राशि वालों को शुक्र का रत्न स्फटिक धारण करना चाहिए। रत्न असली होना चाहिए, विशेष रूप से उसका चमत्कारी प्रभाव वृषभ राशि वाले जातकों में होता है। इसी के अलावा क्या कार्यकुशल बनने के लिए, नौकरी व्यापार में तरक्की के लिए पन्ना रत्न जरूर धारण करना चाहिए। हालांकि एक बार अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श इसमें अवश्य कराएं और विशेष रूप से सटीक और अच्छे स्टोन रत्न प्राप्त करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा गणपति महाराज की आराधना करना अच्छा रहेगा। स्फटिक की माला को धारण करें। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओम श्री विद्याय।